I've released it on YouTube. And this is how I'm promoting my film everywhere, in metros, in locals. आप में से किन्होंने reels मेरी देखी भी होंगी. This is how आपने देखी है, क्या नाम है आपका? आदिल. आदिल ने मेरी reel देखी है. This is how I promote my film. Hello everyone. This is my film Krishna Arjun. This is my second film Krishna Arjun, which I've released on YouTube because मेरे को theaters नहीं मिले. ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है. पूरी फिल्म में कट नहीं है. पहली बार ऐसा सिनेमा आया है. फिल्म के शुरुआत में QR कोड है. आप लोग अपने हिसाब से टिकट प्राइस भी डाल सकते हैं. This is how I've released my film, sir. This is how I've released my film. The film is running on YouTube. 3 महीने में 1.5 लाख व्यूज, सॉरी 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. लोग फिल्म के शुरुआत में जो QR कोड है उस पर पैसे डाल रहे हैं. This is how I'm doing it. मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है, मैं उसको डाल रहा हूं. मेरे को पूरा सम्मान है सर सेंसर का. मेरे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी सर. मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने एक्सप्रेशन दिया, मैं एक रूल के साथ चला, उन लोगों ने मना किया, नो प्रॉब्लम. This is how I've released my film and I'm promoting my film everywhere. I'm in locals, I'm in metros, I'm in cities. अभी मैं गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता में प्रमोशन करके आया हूँ. Now I'll be touring the whole India. I'll be on my bike. देखिए सर, आपका सपना थिएटर में फिल्म बनाना. देखिए सर, सपने ठीक है. सपना मैंने अपना जो बनाना था वो मैंने बनाया. ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोग आए, आप लोगों ने फिल्म देखी, उसके लिए दिल से और हाथ जोड़ के थैंक यू है. बट मैं कोई लड़ने वड़ने नहीं आया यहाँ पे किसी के साथ. दिस इज़ माई एक्सप्रेशन, दिस इज़ माई फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. मेरे को एक फिल्म बनानी थी, कुछ नया, कुछ अनोखा दिखाना था. दैट इज़ वाई आई चोज द फॉर्म वन शॉट सर. मैं भी वो एडिट वाली फिल्म बना सकता था कि ताकि बहुत ईजिली सबके अकॉर्डिंगली फिल्म बनती. आजकल अभी ऐसी मूवी बनती है. जी मैम. Even your writing, your dialogue, so whatever things are there, the creative level, everything is fine, and you have done already one movie for that. Yes, ma'am. Okay, but before thinking all these things, there are a few its and buts, and we have to go through that thing. And you're the people who are sitting. What that person was saying was right. Might be it is your money, your producer, your writing. It is posing you somewhere, but somewhere the other part, other audience, the majority also. The things are there. They are thinking about it. I should say कि for your next project, whenever you are thinking about it, you get a view what people wants to watch, what is there in their mind. According to them, you do it. There are so many producers, directors, writers. They don't think no. This is my dialect. This should be in the movie. मैम यस मैम. शिल्पा मैम आप सही बोल रही हैं. शिल्पा मैम आप सही बोल रही हैं. बट जिस दिन मैं सबसे पहले मैं फिल्म अपने लिए बनाऊंगा मैम. जिस दिन मुझे पसंद नहीं आएगी सिनेमा, मैं आउट हो जाऊंगा. मैं जिस दिन मैंने लाइन लिखी, मैंने लिखी शिल्पा मैम इज़ द बेस्ट क्रिटिक. ओके, जब तक मैं उसमें बिलीव नहीं करूंगा, मैं उसको कैसे एक्टर को बोलूंगा कि भाई आप ये लाइन बोलिए, जब तक मुझे खुशी नहीं है कि भाई ये सिनेमा मेरा है. अगर मैं भी बाकियों की तरह बनाने लगा, तो आप ये बताइए इंडिया से पहली, दुनिया की सबसे पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म, सेट चेंजेस, फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस, स्लो मोशन शॉट्स कौन बनाता. अगर मैं भी वही सोचता कि वही बनानी है मुझे, क्योंकि लास्ट में सेंसर काट देगा, लास्ट में ये हो जाएगा, मैं भी अपने आप को रोक के रखता, मैं भी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता, तो ये फिल्म कौन बनाता. मैं ये बोल रहा हूँ मैम आपसे कि मेरा एक्सप्रेशन है, भले उसको 4 लोग ही देखें, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है मैम. बट आई शुड बी हैप्पी एज अ मेकर. पहले मुझे खुश होना पड़ेगा, मुझे अपने एक्टर को बिलीव देना पड़ेगा कि भाई ये लाइन मेरे अकॉर्डिंग बोलनी है आपको, ये मेरी फिल्म है. मैं अगर 140 करोड़ की चिंता करने बैठूंगा मैम, ऐसे तो ये प्रोजेक्ट ये वो नहीं है मैम. दिस इज माय फिल्म. अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो फिल्म बनाई है, ये वॉक थ्रू पूरा शूट किया है जी, ये रेड ड्रैगन पे किया है क्या? दिस इज हीलियम पे? ये रेड हीलियम है. रेड हीलियम पे है. रेड हीलियम है मैम. एज अ मेकर मुझे खुश होना पड़ेगा, पहले मेरे को बिलीव करना पड़ेगा. अगर ये नहीं बनाता मैम, आप ये बताइए, आज आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, आपसे कोई बोलता है कि यार भाई यार हॉलीवुड ने तो 1917 बना दी यार, वो उसने तो बर्डमैन बनाती. आप उसको ये तो बोल सकती हैं, हाँ ठीक है बना दी, अच्छी बात है, वो तो वन शॉट भी नहीं है. हमारे यहाँ पर वन शॉट बनी है. That's what I'm saying about this project, this movie. It's the best. Okay, in the one movie only, there is a double role, the location, the whatever angles you have taken, twists, turns, and all everything is perfect. But again, there is again but. Only few things you would have kept in your mind. Again, I'm telling you, according to the audience, you would have seen. According to, if you're saying woman, respect, there are 2-3 scenes where the women have to hide the face. They have to. Exactly, ma'am. Ask the woman.
Ask the woman who goes through that scene when that happens, when she sees that thing there, when she sees that person, when she sees that person naked. Ask that lady, that one lady जिसके साथ ये गुजरती है, उसके साथ आप जब वो 3 लड़के नंगे खड़े होते हैं उसके सामने, आप उस औरत से पूछिए मैम कैसा लगता है. This is not about that 140 crore people. This is about that one lady जिसके साथ वो चीज़ हुई. And this is, मैं आपके साथ बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैम. ये फीलिंग उसके लिए थी. मैंने ये सिनेमा उस एक उन लोगों के लिए बनाया था. मेरे लिए नहीं मैटर करता मैम. So this is real story. दिस इज मैम, हर दिन हो रहे हैं मैम. लोगों को नंगा कर करके मार रहे हैं. कितने लिंचिंग के Actually देखने का जाओ तो मूवी बहुत अच्छी बनाई है आपने सचमुच, लेकिन आप भी जानते हो और मीडिया भी जानती है कि यहाँ पे जो चल रहा है. एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली. मेरे को उस रट रेस में तो नहीं फंसना. अगर मैं नहीं करता मैम तो फिर ये कॉन्वर्सेशन कैसे होती. ये कॉन्वर्सेशन क्या. इसके लिए आपको या तो फाइट करनी पड़ेगी लास्ट. मैं उसके लिए हूँ मैम. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ हूँ. लेकिन ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरी फिल्म है. भले ही मैंने 4 लोगों के लिए बनाई हो, बट शिल्पा मैम मैं नहीं बना सकता 140 करोड़ के लिए. मैं नहीं उनको केटर कर सकता. ये जो मुझे Another option, जो ladies के साथ ऐसे हुए, they will support you for such things. कि उनके साथ ऐसे हुआ मैम है. आप लोग बात करेंगे तो ही तो होगा. I don't think so. मतलब कोई ऐसे open में जो नहीं होगा ना. नो सी मैम, देखिए मेरा. सबको खुश नहीं रख लेकिन आप ये बताइए तिवारी जी, जी. मुझे ना सारी बातें छोड़िए. जी. मैं आपको किसी को खुश मुद्दे नहीं की रख बात पे आइए. जी जी ये आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है. जी जी जी. आप मुझे बताइए इस फिल्म से आपको क्या एक्साइटमेंट है. अब ये बताइए ऑडियंस के लिए मैसेज जो जा रहा है, ये बच्चे तो देख नहीं सकते. ठीक है, करेक्ट. अब बताइए मुझे ऑन कैमरा इससे आप क्या एक्साइटमेंट करते हैं. कितना मैम सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाना आता है. मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि, और बाय द वे जब मैं बैंगलोर में था, जब जवान रिलीज़ हुई तब मैं बैंगलोर में था और तब ये फिल्म पोस्ट में थी. जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे खुशी हुई कि यार चलो ठीक है, ब्लर कर देंगे, इट विल बी ओके. एंड व्हेन आई केम हियर मुझे पता चला कि काटनी पड़ेगी आपको. सो मैं तो एक्साइटेड था एज अ प्रोजेक्ट कि भाई चलो ठीक है, वी मेड अ प्रोजेक्ट. ठीक है, अब जो भी हो वो ऑडियंस के हाथ में मैम. द फिल्म इज़ आउट देयर. और सेंसर जो बोले, आप लोग जो बोलें, आप लोगों से मतलब I have to make more films. I'll be making more films. I'll be bringing more films to you, and this is how I'll gain experience कि आगे क्या करना है. That's what. Yes, ma'am. Your best wishes for the next project. अच्छी, you're क्योंकि आपकी the best movie भी writer. अच्छी है, You're the मैंने best देखी. director. Thank you, ma'am. You're doing a very good movie. That's लेकिन no. आपका काम मुझे सुपर लग रहा है. Yeah, very technically nice. very Double role. आपने जो Very एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है. आपने डायरेक्शन से लेके सब कुछ आपने. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. एज ए टेक्निकली देखा जाए सुपर है. बस थोड़ा वल्गर है, वो पब्लिक को वो कर रहा है, लेकिन बाकी एवरीथिंग गुड. Yeah, exactly. I mean, this is how I learned कि next में this is what I have to take care of. हाँ, थोड़ा वल्गर को अवॉइड कीजिए. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you, guys. हेमंत तिवारी जी, आप बताइए इस फिल्म के बारे में. कृष्ण अर्जुन जो आपकी फिल्म अभी सेंसर में रुकी हुई है, तो उसके साथ सेंसर के साथ आपकी क्या लड़ाई चल रही है और किस मुद्दे को लेकर के रोकी गई है? पहले तो मैं बता दूं कि जो कृष्ण अर्जुन जो मेरी दूसरी फिल्म है, ये दुनिया की पहली डबल रोल वाली सिंगल शॉट फिल्म है, जहाँ पर 2 घंटे 14 मिनट एक्टर्स ने नॉन स्टॉप काम किया है. कैमरा नॉन स्टॉप चला है. पहली बार एक ऐसा सिनेमा जहाँ पर कि चलती फिल्म के अंदर सेट चेंजेस, फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस और स्लो मोशन देखने को मिलेगा. इतिहास की पहली ऐसी फिल्म. और 2023 जनवरी में मेरा पहला स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद रीअपील मैंने किया, जिसके लिए कि मुझे 1 साल वेट करना पड़ा. और फिर दूसरी स्क्रीनिंग मुझे हुई February 2025. एंड डेफिनेटली देयर वर वर्ड्स विच दे वर नॉट ओके विद, एंड द क्लाइमैक्स एंड सर्टन न्यूडिटी सीन्स टू विच आई से दैट आप मुझे ब्लर करने के लिए बोल दीजिए, आप मुझे वहाँ पर ब्लैक पैच डालने के लिए बोल दीजिए, बट काटने के लिए मत बोलिए, क्योंकि ये 1 शॉट फिल्म है. ये हर दिन नहीं बनाई जाती और कोई मेकर ऐसा बनाता नहीं है, बिकॉज इट्स द मोस्ट रिस्की फॉर्मेट होता है ये. अगर आपकी कोई भी चीज़ रह गई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सीन में ये माइक है और ये माइक उस दिन नहीं आया, माइक टूट गया, तो पूरा का पूरा वो सीन नहीं होगा. अगर एक नॉर्मल फिल्म होती तो उस माइक की जगह हम लोग कुछ और रिप्लेस कर देते, कुछ और लगा देते, बट 1 शॉट में ऐसा नहीं होता.
सो अगर हम लोग काटेंगे तो फिल्म की जो यूएसपी है, जो फिल्म का जो एक जो मेरा एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा यू नो इट डजंट वर्क दैट वे. आई मीन सो दैट इज़ माई ओनली कंसर्न कि आई एम ओके विथ ऑल द बीप वर्ड्स, दैट इज़ ओके, बट डोंट टेल मी टू कट द फिल्म. आप भले ही उसको ए दीजिए, A+ दीजिए, जो भी एक्सट्रीम स्टर्न स्ट्रिक्ट जो भी होता है वो कर दीजिए, बट प्लीज़ काटने के लिए मत बोलिए. आप बॉलीवुड को एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा दे रहे हैं, जी. तो ये क्या कॉन्सेप्ट कैसे आया है और ये क्या आपको चैलेंजिंग इस फिल्म को मेकिंग के दौरान हुई है, जिसके बारे में? देखिए एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस आई डोंट नो क्या एक्सपेरिमेंटल होता है, बिकॉज क्योंकि जब हम लोग नहीं करते एज मेकर्स तो आप लोग ही बोलते हैं कि कि यार ये वही वापस से वही घिसी पिटी वही चीज़ वही और जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता. एक इंडिपेंडेंट मेकर को जो कि पूरी अपनी जान, शिद्दत, मेहनत, पैसा सब कुछ लगाता है कुछ नया देने के लिए, तो उसको एक एक्सपेरिमेंटल बोल के एक नकार दिया जाता है, एक आर्ट फॉर्म, एक आर्टी फिल्म बोल के उसको नकार दिया जाता है. दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी ट्रीटेड एज. इट शुड बी अ सिनेमा इज़ अ सिनेमा. छोटी बड़ी ये आई डोंट नो हाउ कैन वी डिफाइन सिनेमा. सिनेमा इज़ सिनेमा. अगर हम लोग नहीं उठेंगे, अगर हम लोग नए फॉर्मेट्स नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग बस वही वाहवाही करते रहेंगे कि अरे यार फलाने ने 1917 बना दिया, फलाने ने बर्डमैन बना दिया. जब हम लोग वैसा कुछ बनाते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट बोल के उसको रोक दिया जाता है, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता. सो वेस्ट करता है तो वाह वाह, हम लोग करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल और आर्टी. आई डोंट नो हाउ कैन वी, इसको कैसे हम लोग रोकें, इसको कैसे हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, बिकॉज दिस फिल्म अभी अभी स्क्रीनिंग हुई है. दिस इज़ एज कमर्शियल एज इट कैन गेट. इस फिल्म में ड्रामा है, इमोशंस है, रोमांस है, डायलॉग्स हैं, मारपीट है, BGM है. इट इज़ अ प्रॉपर सिनेमा, या एंड दैट टू इन वन शॉट. सो इसमें क्या जब स्क्रिप्ट आप जब लिख रहे थे, इस फिल्म में राइटिंग आपने किया तो शुरू से आपके माइंड में था कि इसका जो दोहरा किरदार है आप ही निभाएंगे या किसी और एक्टर को आपने सोचा था? या देखिए जब फिल्म इतनी आगे पहुंच जाती है तो हमको ये सवाल सुनने को मिलते हैं कि यार कोई और एक्टर, कोई और फलाना ये. बट एज एन इंडिपेंडेंट मेकर जब आप निकलते हैं बाज़ार में, एक मार्केट में, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर हर दिन हर फ्राइडे को नई नई फिल्में छापी जाती हैं पुरानी फिल्मों से या अलग अलग देशों की फिल्मों से. और जब कुछ हम लोग नया लेके जाते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, ना नीदर प्रोड्यूसर्स, नीदर स्टूडियोज़, नीदर एक्टर्स. मेरे को ऐसा नहीं था कि जब मैं लिख रहा था तो कि मेरे को ही एक्ट करना है, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, बिकॉज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो माँ और उसके बाद टाइम. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट इन 5 साल लगा दिया बस किसी के पीछे, एंड आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि यार आई डू इट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई कांट वेस्ट टाइम. अगर मैं नहीं बनाता, लेट्स से अगर 1 साल पहले नहीं बनाता तो 1 साल बाद हम लोग यहाँ नहीं होते, ये मुद्दा नहीं होता, और मैं अभी अपनी अगली फिल्म के बारे में सोच नहीं रहा होता. तो या कोई भी फिल्म बनती है तो एक दर्शकों की जो भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती है. आप किस तरह से अपनी जो भावनात्मक यात्रा है दर्शकों के साथ शेयर की है इस फिल्म के जरिए? देखिए ये कहानी एक आम कहानी है. जैसे कि अभी मैं कोलकाता में प्रमोट कर रहा था अपनी फ़िल्म को, तो वहाँ पर एक लड़का आया, उसने बोला दादा ये आपने हमारी फ़िल्म बनाई है, हम गरीबों की फ़िल्म बनाई है. आई मीन बेचारे को जो बोलना था उसने बोला, बट एक्चुअली मैंने देखा है कि ये फ़िल्म जो है मास के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहा है. ये सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना जो हम लोग बोलते हैं औरत, ये उसके ऊपर पूरी फिल्म है, उसी को समर्पित है. और बस मैंने रियलिटी को क्लोज बहुत रखते हुए ये सिनेमा बनाया है. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सेंसर इसको इसी की वजह से पास नहीं कर रहा है. बट अगर हम देखें रियलिटी में तो वो चीज़ें होती हैं, किसी के साथ तो हुई हैं वो चीज़ें. तो अगर वो उस बेचारी औरत को वो सब देखने को होता है तो मैं ऑडियंस को उसी पीड़ा को मैं ऑडियंस को वो पीड़ा महसूस कराना चाहता हूँ कि सोचिए उस औरत के साथ क्या बीतती होगी जब उसको वो सब चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें देखने को, सुनने को, और स्पर्श होता है, उस औरत को स्पर्श होती हैं वो सब चीज़ें किसी अनवांटेड आदमी का. और वही ऑडियंस को एक केओस में लेके जाना चाहता था, वही ऑडियंस को मैं एक हीन भावना उनमें पैदा करना चाहता था. एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस सिनेमा. एंड आई होप ऑडियंस तक आवाज़ पहुँचे, राइट ऑडियंस तक पहुँचे फिल्म. थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.